हमारा प्रसंग चल रहा था अनुसुईया की शकुंतला की प्रिय सखी अनुसुईया और प्रियमवदा शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास छोड़ करके जाना चाहती हैं और शकुंतला उनसे कहती है कि तुम में से एक मेरे पास रुको। अब देखिए यहाँ पर राजा दुष्यंत शकुंतला की शारीरिक स्थिति के बारे में उनको पता है कि शकुंतला इस समय कामदेव से पीड़ित है, तो कमलनी के पत्तों से शकुंतला के स्तनों को ढका हुआ है और पुष्प सैया पर वो लेटी हुई है, तो उसको छोड़ करके जब वहाँ से जाना चाहती है तो राजा दुष्यंत ये कहता है कि तुम्हारी इस समय शारीरिक अवस्था इस प्रकार की नहीं है, तो धूप में तुम्हारा ये तप्त शरीर धूप को कैसे सहन कर पाएगा। इस तरह का हमारा प्रसंग कल चल रहा था और राजा दुष्यंत शकुंतला को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं। तो शकुंतला अब कहती है पौरव रक्ष विनियम मदन संतप्तापि न खलु आत्मने प्रभुआमी। शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है कि पौरव, उसके लिए संबोधन किया गया है कि हे पुरुवंशी, रक्ष विनियम, विनियम रक्ष, विनय की रक्षा करो, आचरण की रक्षा करो। मदन संतप्तापि न खलु आत्मने प्रभुआमी, मैं, मदन का मतलब है कामदेव, कामदेव से संतप्त होते हुए भी आत्मने न प्रभुआमी, मैं अपने आप में समर्थ नहीं हूँ। यानी यहाँ शकुंतला का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपके साथ में प्रेम करूँ, इसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो राजा शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं भीरु डरपोक, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजन भयेन अलम, गुरुजनों से भय करना छोड़ दो। अब यहाँ पर देखिए अलम के युग में तृतीय विभक्ति है, भयेन में तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ क्योंकि भीतार्था नाम भय हेतु में भी तृतीय विभक्ति होती है और अलम के योग में भी तृतीय होती है, तो यहाँ अलम के योग में तृतीय विभक्ति है। दृष्टवा ते विदित धर्मा तत्र भवान न अत्र दोष ग्रहीष्यति कुलपति। तो कुलपति विदित धर्मा, वो जानने वाले हैं, यानी सब कुछ जानने वाले हैं, तो ये देख करके तत्र भवान दोष है न ग्रहीष्यति, वो दोष ग्रहण नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि महर्षि कर्ण हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, वो योगिक क्रियाओं से सब कुछ चीज़ को मालूम कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर दोष आपको नहीं देंगे, अपिचे, और कहा भी गया है। तो अब राजा दुष्यंत शकुंतला के सामने ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि क्यों आप इस समय दोष की भागी नहीं होंगी। तो ये श्लोक में बताया गया है गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजऋषि कन्यका श्रूयन्ते परिणीता ता पितृभि च अनुमोदिता। तो यहाँ पर देखिए बहवे राजऋषि कन्यका, बहुत सी जो ऋषियों की कन्याएं हैं वो गांधर्वेण विवाहेन परिणीता, वो गांधर्व रीति से किए गए जो विवाह हैं उनसे विवाहित हुई हैं, और ता वे सभी पुत्रियां पितृभि अनुमोदिता, पिताओं के द्वारा उनका समर्थन किया गया है, श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है। तो यहाँ पर देखिए राजा दुष्यंत शकुंतला को ये समझाते हुए कहते हैं कि आपको गुरुजनों से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजन इन सब बातों को जानने वाले हैं और वो इसमें दोष नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी ऋषियों की जो कन्याएं हैं वो गांधर्व तरीके से जो विवाह किया जाता है उससे विवाहित हुई हैं, और उन सभी का उनके पिताओं के द्वारा, पिताओं के द्वारा अनुमोदन किया गया है, समर्थन किया गया है, ऐसा सुना जाता है। अब यहाँ पर देखिए शकुंतला को गांधर्व रीति से जो विवाह किया जाता है उसको धार्मिक रूप देने का प्रयास यहाँ पर राजा दुष्यंत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, बहुत सी राजऋषि कन्याओं ने गांधर्व विवाह किया है और उनके पिताओं ने
उसका अनुमोदन किया है। गांधर्व जो विवाह है वो क्षत्रियों के लिए स्वीकृत था। कन्या एवं पुरुष के पारस्परिक प्रेम के आधार पर दोनों की इच्छा से जो विवाह किया जाता था उसको गांधर्व विवाह कहा जाता था, और इसमें माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता था। ये काम के वशीभूत होकर के किया जाने वाला विवाह था। इसमें यह आवश्यक होता था कि वर कन्या दोनों अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को ठीक से समझते हों। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि वो वयस्क होने चाहिए और वो अपने उत्तरदायित्वों के बारे में पूरी तरह से समझते हों। तो वो दोनों आपस में यदि रजामंदी से विवाह कर लेते हैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं माना जाता है। तो ये 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनमें एक गांधर्व रीति का विवाह भी बतलाया गया है और ये शास्त्र सम्मत सिद्ध किया गया है। अब देखिए इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की अभिव्यंजना होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके सस्ते गुरु गृहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो अलम के युग में तृतीय विभक्ति है भय में। दृष्टवा दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यय है। ग्रहिष्यति ग्रह धातु से लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे देखिए शकुंतला मुंच तावत मां। शकुंतला कहती है यहाँ पर मुझे छोड़ दीजिए। भूयो अपि सखी जन्म अनुमानिष्ये, मैं फिर से सखी लोगों की आज्ञा प्राप्त करके फिर से सखियों से मैं अनुमति लूँगी। और राजा भवतु अच्छा मोक्ष्यामि, मैं छोड़ देता हूँ। तो शकुंतला कहती है कदा, कब छोड़ोगे? तो राजा कहता है अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्य नवस षट्पदेन अदृश्य पिपासिता मया ते सदैव सुंदरी गृह्यते रसोवश। अब यहाँ पर देखिए सुंदरी, सबसे पहले राजा ने शकुंतला के लिए सुंदरी शब्द का संबोधन किया है कि सुंदरी यावत् षट्पदेन, जब तक भौरे के द्वारा अपरीक्षित कोमलस, अपरीक्षित का मतलब है जिसका स्वाद अभी तक नहीं लिया गया है, ऐसे कोमलस नवस कुसुमस, ऐसे कोमल नवीन फूल के समान जिस तरह से भौरा जिसका स्वाद अभी तक नहीं लिया गया है, ऐसे कोमल नवीन पुष्प का रसास्वादन करता है, उसी प्रकार से पिपासिता मया, मुझ प्यासे के द्वारा ते अस्य अपरीक्षित कोमलस अदृश, तुम्हारे ये जो जिनका स्वाद अभी तक नहीं लिया गया है, ऐसे अदृश, ऐसे होठों के रस सदयम गृह्यते, जब तक रस को मैं दयापूर्वक नहीं ग्रहण करूँगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। तब तावत न मोक्ष्यामि, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जब शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए और मैं सखियों की अनुमति ले लेती हूँ, तो राजा से जब ऐसा कहा जाता है तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और शकुंतला ये कहती है कि कब छोड़ोगे? तो राजा बताता है कि मैं जिस प्रकार से जो भौरा होता है वो ऐसा पुष्प जिसका स्वाद अभी तक नहीं लिया गया है और वो कोमल और नवीन पुष्प है, उसके रस को जिस तरह से भौरा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से पिपासिता मया, प्यासा मैं ते अस अपरीक्षित। अब अपरीक्षित कोमलस को फिर से दोबारा लिया गया है और होठों के साथ में जोड़ा गया है।
कि ऐसे होठ जिनका अभी तक स्वाद किसी के द्वारा नहीं लिया गया है, ऐसे अदरस रस है, ऐसे होठों के रस को सदयम गृह्यते, दयापूर्वक ग्रहण करूँगा। तो यहाँ पर राजा जो दुष्यंत है वो शकुंतला के उन सुकुमार अधरों का पान करने का इच्छुक है जिनका इससे पूर्व कभी भी किसी के द्वारा आस्वादन नहीं किया गया है। शकुंतला के होठों को अपरीक्षित कहा गया है, जो कि उसके पवित्र चरित्र का द्योतक है। और सुंदरी राजा के द्वारा शकुंतला के लिए किया गया संबोधन है, जो इस अस्वस्थ दशा में शकुंतला का सौंदर्य अक्षुण्ण बना हुआ है, इसलिए सुंदरी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, कुसुमस्येव में उपमा अलंकार है, साधर्म उपमा भेदे, तथा जो इव शब्द है वो उपमावाचक है। इसके अलावा काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है, अनुप्रास अलंकार भी है, सदयम सुंदरी में अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए सदयम का मतलब होता है दया सहितम, इसमें अव्ययभाव समास है। तो सदयम का मतलब है धीरे धीरे कौशल से, यानी यहाँ पर राजा का जो मुग्धान वृत्ति चातुर्य दिखलाई पड़ता है। अनुमानित से अनुपसर्ग पूर्वक मन धातु से निच प्रत्यय और लिट लकार है यहाँ पर। पिपासिता पा धातु से सन प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय, और तृतीय विभक्ति एक वचन है पिपासिता। सठ पदेन सटे पदानी अस्यति सठ पद है, इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि सठ जो है संख्यावाची है। इति मुखम अस्या समुन्नयितुम इच्छति शकुंतला परिहर्ति नाट्य। तो इस प्रकार से अस्या मुखम, इसके मुख को, शकुंतला के मुख को राजा समुन्नयितुम इच्छति, उसको ऊपर उठाना चाहता है, क्योंकि शकुंतला का जो मुख है लज्जापूर्वक वहाँ झुका हुआ है, तो उस मुख को राजा ऊपर उठाने का प्रयास करता है। शकुंतला परिहर्ति नाट्येन, और शकुंतला नाटक पूर्वक उसको परिहर्ति का मतलब उससे बचती है, यानी बचने का नाटक करती है। अब देखिए चक्र नेपथ्य से आवाज आती है। चक्रवाक वधु के, चक्रवाक वधु आमंत्र सैचरम उपस्थिता रजनी, ये नेपथ्य से आवाज आती है कि चक्रवाक वधु सैचरम आमंत्र, अपने साथी को बुलाओ, उपस्थिता रजनी, क्योंकि रात्रि उपस्थित हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर ये चक्रवाक नाम का एक पक्षी की वधु जो चकवी है उसके लिए कहा गया है। ये दोनों पक्षी प्रकृति के नियमानुसार रात्रि में वियुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दिन में साथ साथ रहते हैं। एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान राम माँ सीता से वियुक्त होकर के पंपा सरोवर पर रुदन कर रहे थे, तो उस समय जो चकवा था वो उन पर हंस गया, और उससे जो भगवान राम हैं उन्होंने ये श्राप दिया उस समय कि तुम भी तुम्हारी पत्नी से वियुक्त हो जाओगे। तो तब से इस पक्षी के जोड़े को ये श्राप है कि ये दोनों दिन में तो एक साथ रहते हैं, जैसे ही रात होती है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर चकवी को संबोधन करते हुए कहा गया है कि अपने साथी को बुलाओ, क्योंकि रजनी
उपस्थिता रात हो गई है। तो शकुंतला से संभ्रमम, शकुंतला संभ्रम पूर्वक, घबराहट पूर्वक, पौरव असंशयम मम शरीर वृत्तांत उपालंबम आर्या गौतमी इत एव आगच्छति, कि पुरुवंशी राजा दुष्यंत असंशयम निश्चित रूप से बिना किसी संशय के मम शरीर वृत्तांत उपलम्बार्थम, यानी मेरे शरीर का समाचार लेने के लिए गौतमी इत एव आगच्छति, गौतमी इधर ही आ रही है। तद इसलिए विटपान तंत्रितो भव, इसलिए आप पेड़ से छिप जाओ। अंतर विटप का मतलब पेड़ और अंतरित का मतलब उससे छिपना, तो आप पेड़ के पास छिप जाओ। तो राजा तथा, राजा वैसा ही करता है। इति आत्मानम आवृत तिष्ठति, और अपने आप को छिपा करके, आवृत का मतलब छिपा करके, तिष्ठति खड़ा हो जाता है वहाँ पर। ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी सख्यौच, इसके बाद में पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी और उसकी सखियां प्रवेश करती हैं। सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं इते इते आर्या गौतमी, आर्या गौतमी इधर आओ, इधर आओ। तो गौतमी शकुंतलाम उपेत, शकुंतला के पास जाकर के, जाते पुत्री अपि लघु संतापानी ते अंगानी, पुत्री ते अंगानी लघु संतापन, अपि लघु संतापानी ते अंगानी, क्या पुत्री तुम्हारे अंगों का जो संताप है, जो पीड़ा है, वो कम हुई है। तो शकुंतला कहती है आर्य अस्थि में विशेष है, मुझे अत्यधिक फायदा हुआ है, यानी पहले के बजाय मेरा शरीर स्वस्थ है। तो गौतमी कहती है अनेन दर्भोदकेन निराबाधम एव ते शरीरम भविष्यति, अनेन दर्भोदकेन, इस दर्भ के साथ में जो जल है, इससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पीड़ा से रहित हो जाएगा। वत्से, इसलिए शीर्षि शकुंतला अभ्युक्ष, इसलिए शकुंतला के सिर पर उस जल का छिड़काव करके वत्से पुत्री परिणतोदेव से, दिन ढल गया है। यही आओ ऊर्जम एव गच्छामि, ऊर्जम एव गच्छामि, हम इस झोंपड़ी में चलते हैं। इति प्रस्थिता, इस तरह से वो प्रस्थान कर देती है। धन्यवाद।